करेज द कावरली डॉग शो, एक ऐसा कार्टून जो बना है एक सच्ची घटना पर। ये कार्टून बनाया गया था बच्चों के लिए, पर इसके अंदर कुछ ऐसे भयानक चीजें थी जिसके चलते इसे बैन कर दिया गया। ये कार्टून बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। अगर आप इसके एपिसोड्स को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके चलते ये कहीं से भी लगता नहीं कि ये बच्चों के लिए बनाया गया है। ये कार्टून इतना फेमस और भयानक हो गया था कि इसके चलते ऐसे बहुत से कल्ट्स बने जिसके कारण ये सब सोचने लगे कि ये सब सच में है। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावरली डॉग शो। जॉन डिलवर्थ जो शो के क्रिएटर थे, इन्होंने ही एक ऐसा शो बनाया जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। इस कार्टून में एक डॉग रहता है जिसका नाम करेज है। करेज के पिछले ओनर ने इसे छोड़ दिया और तब से ही ये यूस्टेस और म्यूरियल के साथ रहता है। पर असली कहानी तो यहाँ से ही शुरू होती है। जहाँ म्यूरियल और यूस्टेस रहते थे वहाँ पर उनके आसपास कोई भी नहीं था। पूरे 10 किलोमीटर तक ये जगह पूरी तरीके से अबेंडेंट थी। जहाँ पे ये रहते थे उनके 10 किलोमीटर की दूरी इनका एक घर था जहाँ पे वो रहते थे। उस जगह बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी और उन सब घटनाओं के कारण करेज उनको बचाता था। शो में ऐसी ऐसी चीजें या फिर ऐसी घटनाएं दिखाई गई है जिसके कारण ये शो बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है। जब शो के क्रिएटर्स को ये पूछा गया कि शो किसी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर तो नहीं है, और तब ऐसी बातें सामने आई जिसके कारण ये शो और भी ज्यादा क्रीपी हो गया था। क्रिएटर्स ने कहा कि इसका हर एक एपिसोड किसी न किसी रियल लाइफ इवेंट के ऊपर बेस है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस शो में जो कुछ भी दिखाया गया है हम ये कहीं ना कहीं सच मान सकते हैं कि ये सच में है। क्रिएटर्स ने ये भी कहा कि ये शो हमारे चाइल्डहुड फियर के ऊपर बेस है और इस शो में जो घर दिखाया गया है वो कनाडा के हॉन्टेड हाउस से इंस्पायर्ड है। इस शो में कुछ ऐसे विलेंस दिखाए गए थे जो असलियत में सीरियल किलर्स थे। जब यूस्टस पैसों की लालच में एक श्रापित चीज अपने घर उठाकर ले आता है तो उसे मिलता है एक भयानक श्राप, एक इजिप्शियन घोस्ट एंटिटी। अगर इसकी चीज को कोई भी ले जाता है तो उसे मिलता है एक ऐसा भयानक श्राप जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। ये जो एपिसोड था ये सबसे ज्यादा क्रीपी और भयानक एपिसोड माना जाता है। पत्थर लौटा दो। क्या? पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। जब ये शो बनाया गया तो क्रिएटर्स ने दावा किया कि ये शो किसी भी रियल लाइफ कपल के ऊपर बिलोंग नहीं करता है जो मैक्सिको में रहते थे और अचानक ही वो लोग गायब हो गए और उनका कभी भी पता नहीं चला। मैक्सिको में एक ऐसा गांव है जिसके 10 किलोमीटर बाद ही एक अबेंडेंट घर था जहां पर विलियम और मार्गरेट रहते थे और उनके साथ रहता था उनका एक डॉग। कहानी है 1950 की, जब हमेशा ये दो कपल दावा करते हैं कि इन्होंने स्किन वॉकर या फिर घोस्ट और एलियंस को देखा है। हमेशा ये दो कपल पुलिस को बुलाते और ये कहते कि हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी है जिस पर कोई यकीन नहीं करता है। पुलिस हमेशा ही आती और इन्वेस्टिगेशन चालू करती पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था और इसी की वजह से पुलिस हमेशा ही पेट्रोलिंग करने उनके घर आती रहती क्योंकि दूर दूर तक उनके आसपास कोई भी नहीं रहता था। ये बात सबको पता थी कि विलियम और मार्गरेट झूठ बोल रहे हैं, पर एक दिन उन गांव वालों को भी ये मानना पड़ा कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। एक रात जब पुलिस पेट्रोलिंग पर उनके घर आती है तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों गायब हो गए हैं। पुलिस ने बहुत ज्यादा ढूंढा पर उनका कोई भी पता नहीं चला। किसी ने भी उनको गांव के बाहर जाते हुए नहीं देखा था। उसके बाद से ही ये अफवाह फैलने लगी थी कि उन्हें एलियंस उठा के ले गए या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके कारण गवर्नमेंट उन्हें छुपा के रख रही है। एक अजीब बात ये भी हुई थी कि उनका डॉग और उनके कपड़े ही मिले थे पुलिस को। 1984 में एक छोटी सी बात सामने आती है। एक आदमी ने बताया था कि जब वो विलियम के घर गया था तो उसे कुछ क्रीचर्स दिखे थे और वो क्रीचर्स को देखते ही वहाँ से भाग गया। शो की कुछ ऐसे भयानक थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी है कि जो कुछ भी घटनाएं करेज के साथ हो रही है
वो मर चुका है इसलिए उसके साथ हो रही है और इसके कारण वो डेथ को अलग अलग रूप में देख रहा है और इसी के चलते उसके साथ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। जब उसके पहले ओनर ने उसे छोड़ा तो उसकी मौत हो गई थी, उसे खुद भी नहीं पता कि वो मर चुका है और वो एक टाइम डेथ में फंस गया है जो उसे हर बार अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करती है। जब ये शो बंद हुआ उसके बाद से ही ये कल्ट सामने आने लगे जो ये दावा करते हैं कि जो भी इस शो में दिखाया गया है वो सच में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इस शो के कारण बहुत से कल्ट्स बने जो अभी भी कहीं ना कहीं है और कुछ ऐसी एंटिटी की पूजा करते हैं जिसके कारण उन्हें अमर बनने की शक्तियाँ मिल सकती है। तो ये थी करेज शो की डरावनी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और जाने से पहले सतर्क रहिए और सावधान रहिए।